की। बाबा जी मैं तो लाई रे मोहन मुरलिया तेरी, बाबा जी मैं तो लाई रे मोहन मुरलिया तेरी। कलयुग के अवतारी रे बाबा, कलयुग के अवतारी रे बाबा, लाज राखियो मेरी, बाबा जी मैं तो लाई रे मोहन मुरलिया तेरी, बाबा जी मैं तो लाई रे मोहन मुरलिया तेरी। दिखाया मीठा मीठा गुरुजी, जब मैं गाती हूँ बहुत मीठा रखा करो। बजी मुरलिया कुरुक्षेत्र में, बजी मुरलिया कुरुक्षेत्र में गीता ज्ञान सिखाया, बजी मुरलिया कुरुक्षेत्र में गीता ज्ञान सिखाया। मोह दूरी अर्जुन का हो गया, मोह दूरी अर्जुन का हो गया, गांडीव हाथी उठाया। मोह दूरी अर्जुन का हो गया, गांडीव हाथी उठाया। केरो दल का नाश करा तने, केरो दल का नाश करा तने, ऐसी माया फेरी बाबा जी मैं तो लाई रे मोहन मुरलिया तेरी, बाबा जी मैं तो लाई रे मोहन मुरलिया तेरी। रतनपुरी के अंदर जाकर भी बजी। अर्जुन को घमंड हो जाता है अपनी भक्ति पर कि इस दुनिया में मुझ जैसा श्री कृष्ण भगवान का कोई भक्त नहीं है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन का घमंड तोड़ने के लिए अर्जुन को भी साधु बना देते हैं और खुद भी साधु का वेश बना लेते हैं। एक माया रूपी कई रोज का भूखा शेर अपने साथ में ले लेते हैं और जाकर अलख जगा देते हैं। कहाँ? रतनपुरी के अंदर। अच्छा जी, जिक्र महाभारत का है तो महाभारत तो होनी है थोड़ी बहुत। महाभारत मत करो भाई। ध्यान देंगे इधर कुछ भी नहीं है, उसने थोड़ी सी दवाई ले रखी है, वो थोड़े कीटाणु हैं अभी दवाई के। रतनपुरी के अंदर जाकर अलख जगाई श्री कृष्ण भगवान ने। कहा? राजा मोरध्वज के दरबार में। जब अलख जगाई, कहा कि अलख निरंजन। इतनी आवाज सुनते ही राजा मोरध्वज अपने सिंहासन से खड़े हो गए कि आइए संत जी, कहिए मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हम तुमसे कुछ मांगना चाहते हैं। राजा मोरध्वज दानी नहीं महादानी थे कि मांगिए संत जी, क्या मांगना चाहते हो। कि पहले 3 वचन भरने होंगे।
राजा मोरध्वज ने बिना सोचे समझे 3 वचन भर लिए कि मैं 3 वचन भरता हूँ, अब मांगिए क्या मांगना चाहते हो। श्री कृष्ण भगवान ने कहा पहले वचन में अपना इकलौता पुत्र दान में देना होगा, दूसरे वचन में अपने इकलौते पुत्र को आरे से चीरना होगा, और तीसरे वचन में जब राजा रानी आप दोनों अपने पुत्र को आरे से चीरोगे तो किसी की भी आंखों में आंसू नहीं आनी चाहिए। राजा मोरध्वज के पैरों के तले से जमीन खिसक गई, पर रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचनों के खातिर अपने इकलौते बेटे को सिंह की भेंट चढ़ा दिया। वहां भी श्री कृष्ण भगवान की मुरली ने करिश्मा दिखाया। किस तरह से भक्तनी कहती हैं, बजी मुरलिया रतनपुरी, बजी मुरलिया रतनपुरी में जाके शेर जिमाया, बजी मुरलिया रतनपुरी में जाके शेर जिमाया, तीर ध्वज के सिर पे बाबा जा आरा चलवाया, तीर ध्वज के सिर पे बाबा जा आरा चलवाया, मोर ध्वज ने तेरे नाम पे, मोर ध्वज ने तेरे नाम पे चीर जिमाया, कहरी बाबा जी में तो लाई रे, मोर मुरलिया तेरी बाबा जी ने धुलाई रे, मोर मुरलिया तेरी। एक बात बताओ, भजन तो अच्छा लग रहा है आप सभी को, माता बहनों समझ में आ रहा है भजन? बहुत बहुत धन्यवाद। सिरसागढ़ के अंदर भी श्री कृष्ण भगवान की मुरली बजी। हरनंदी का किस्सा आप सभी ने अच्छी तरह से सुना होगा। हरनंदी के कोई भाई नहीं था, और एक समय वो था कि जब हरनंदी की शादी नरसी सेठ ने की थी तो रुक्का पड़ गया था कि भाई हरनंदी की शादी नरसी सेठ ने की है, इतना धनमाल अपनी बेटी को दिया है। लेकिन एक समय वो आता है कि जब हरनंदी की बेटी की शादी होती है, हरनंदी की सासू ताना मारने लगी, जा अपने बाप के यहाँ पे भात की भेली भर के आ। हरनंदी की आंखों से टप टप आंसू पड़ने लगे। यूं कहने लगी कि सासू ताने मारे मत ना, मेरे नाम आ जाया वीर, भात मेरे कौन भरेगा, मेरा बाबुल हुआ। हे सासू माँ, तू अच्छी तरह जानती है भगवान ने कोई भाई नहीं दिया, और जो मेरा पिता था वो भी आज एक साधु, एक मोटा बन चुका है, किसके यहाँ पे भात की भेली रख के आऊं? कुछ भी सामान नरसी जी के पास में देने को नहीं था भात पे, लेकिन फिर भी अपनी बेटी की इज्जत के लिए कुछ मोटों की पंचायत को लेके भात भरने के लिए आए। और जब भात का समय हुआ तो श्री कृष्ण भगवान को टेरते हैं कि ये कन्हैया, अगर मेरी लाज बचा सकता है तो आज तू बचा सकता है। कन्हैया हरनंदी का भाती बनकर आए, और हरनंदी ने नरसी जी का छोड़ के श्री कृष्ण भगवान का आरता किया। ऐसा भात दिया, ऐसा भात दिया कि आज भी उस भात का जिक्र होता है कि भाई कन्हैया ने हरनंदी का भात दिया था। 1.25 पहर तक सोने की बरसात हुई थी। वहां भी आपकी मुरली बजी बाबा, वहां भी मुरली ने आपकी कमाल दिखाई। बजी मुरलिया सिरसागढ़ में, बजी मुरलिया सिरसागढ़ में, कंचन में है बरसाया, बजी मुरलिया सिरसागढ़ में, कंचन में है बरसाया, नरसी भगत की टेर सुनी तू खुद पटड़े पे आया, नरसी भगत की टेर सुनी तू खुद पटड़े पे आया,
एक दीवानी थी मेरे कान्हा जी की जिसका नाम था मीराबाई। मीरा। राणा से दुखी होकर जहर का प्याला पिया, लेकिन मेरे कन्हैया ने करिश्मा दिखाया। मेरे कन्हैया की मुरली बजी, वो प्याला भी अमृत में बदल गया। मीराबाई